राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित हो रखा है। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आपको बता दें कि कुलधरा गांव आज जिस हालात में है, वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडर उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं, जिसने सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वो सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के अलग अलग स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। तब ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर उस समय की बनी हुई कई बड़ी बड़ी हवेलियां, मकानों की बस्तियां हुआ करती थी। फिर अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वो उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उसकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। फिर गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में ये निर्णय लिया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने गांव को ये श्राप भी दिया कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि दीवान सालम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और वो उसके लिए इस तरह पागल हो गया कि वो बस उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। वही इसके लिए उसने ब्राह्मण पर दबाव डालना शुरू कर दिया और उसने दीवान से उस लड़की के घर एक संदेश भिजवा दिया कि अगर पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला कर लड़की को गांव से उठा ले जाएगा। इसी बात को लेकर दीवान और गांव वालों के बीच लड़ाई शुरू हो गई।
गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक बुलाई गई। वहीं 1500 से ज्यादा गांव के परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। ये फैसला लेने के बाद सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठे हुए और गांव वालों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, दीवान को अपनी लड़की नहीं देंगे। इसके बाद अगली शाम कुलधरा वीरान हो गया। वहां एक परिंदा भी नजर नहीं आया। बता दें कि समय बीतने के बाद 84 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा आज तक नहीं बस पाया।